हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर का सीरीज नंबर 29। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम वे डिस्कस कर लेते हैं जो हमने आपको 28th में क्वेश्चंस दिए थे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत ने किस राज्य स्वामित्व वाली कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो इस कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। फ्लावर स्कॉर्पियन फिश नामक मछली 1929 में कहाँ खोजी गई थी? तो यह प्रशांत महासागर जापान में खोजी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण भारत में एंडोसल्फान के उपयोग पर किस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया था? तो 2011 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मनरेगा का पूरा नाम बताइए तथा इस स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसका पूरा नाम है। शुरुआत इसकी 23 अगस्त 2005 को की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्य करने का कानूनी अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 41 में कार्य करने को कानूनी अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है, जो कि DPSP में है। दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यहाँ पर यह बात कही गई है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वे 4 टॉपिक जो हम 29 में करेंगे। तो वे टॉपिक है यहाँ पर सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति, युद्ध अभ्यास, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF। इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो पहला यहाँ पर टॉपिक है वो है एक्सरसाइज मित्र शक्ति, मतलब सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। तो हाल ही में भारतीय सेना और श्रीलंका के बीच में संयुक्त एक अभ्यास किया गया, सैन्य अभ्यास, जिसका नाम रखा गया यहाँ पर मित्र शक्ति, जो कि यह 8वां संस्करण था। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण वर्ष 2019 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास अर्धशहरी इलाकों में विद्रोहों को रोकथाम और आतंकरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाता है। यह श्रीलंका सेना द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है और भारत तथा श्रीलंका की बढ़ती रक्षा साझेदारियों का प्रमुख हिस्सा भी है ये। इस संयुक्त अभ्यास को सामरिक अभ्यासों और व्यवहारिक चर्चाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों की वर्तमान गतिशीलता को शामिल करने के उद्देश्य से इसकी विकल्पना की गई है। अगर इस अभ्यास के उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच निकट संबंधों एवं तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने तथा विद्रोहों की रोकथाम एवं आतंकवाद रोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना इसका उद्देश्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य नौसैनिक अभ्यास होता है, जिसका नाम यहाँ पर NEX, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज इसका पूरा नाम है। दोस्तों, जो यहाँ पर सेकंड टॉपिक है वो है युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। हाल ही में 17वां जो एडिशन था, इसका संस्करण था भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन अलास्का, जो कि अमेरिका में है, किया गया और अमेरिका में संयुक्त बेस एल्मेडोर्फ रिचर्डसन में किया गया। फरवरी 2021 में इस अभ्यास का जो संस्करण था वो राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में जो स्थित है वहाँ पर किया गया था। यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा का सहयोग करने वाला अभ्यास होता है। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2004 में अमेरिकन आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत की गई थी। इस अभ्यास का आयोजन दोनों देशों के बीच में बारी बारी से किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देश की जो सेनाएं हैं उनके बीच में समझ, सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। इससे दोनों देशों को ठंडी जलवायु परिस्थितियों वाले पहाड़ी इलाकों में बटालियन स्तर पर संयुक्त अभ्यास चलाने में मदद मिलती है। भारत और अमेरिका के मध्य और भी कुछ सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, जिसमें से टाइगर ट्राइफल अभ्यास है, जो कि मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए की जाती है। वज्र प्रहार अभ्यास है, जो कि विशेष बलों का सैन्य अभ्यास है, जो कि किया जाता है। कोप इंडिया है, जो कि वायुसेना के मध्य किया जाता है। मालाबार अभ्यास है, जो कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये चारों देश मिलकर के करते हैं, जो कि नेवी का अभ्यास है। रेड फ्लैग है, जो कि अमेरिका का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। जो तीसरा टॉपिक है यहाँ पर वो है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल। हाल ही में भारतीय सेना की गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स जिसे कहा जाता है को वेल्स UK में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें गोरखा राइफल्स की, तो नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच वर्ष 1947 में हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के मुताबिक भारत और ब्रिटेन की सेनाओं में नेपाल के गोरखा सैनिक की भर्ती करने की अनुमति दी गई थी। इस समझौते के तहत तत्कालीन 10 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटों में से 6 भारत के तथा 4 ब्रिटेन के हिस्से में आई थी। इस समझौते के तहत भारतीय सेना के हिस्से में 1,
3, 4, 5, 8 और 9 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट आई और ब्रिटेन के हिस्से में 2, 6, 7, 10 गोरखा राइफल रेजिमेंट आई थी। बाद में भारत ने 11 नंबर गोरखा राइफल्स रेजिमेंट भी बनाई और इस तरह भारत के पास कुल मिलाकर के 7 रेजिमेंट हो गई हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि वर्ष 1814 से 16 के बीच लड़ा गया था, गोरखा युद्ध भी कहा जाता है इसे, के दौरान जब अंग्रेज सेना को अधिक क्षति हुई तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपनी सेना में गोरखाओं को भर्ती किया। यह युद्ध वर्ष 1816 में सुंघोली की सेंधी के साथ समाप्त हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, आपको ये याद रखना है। तो अब ये क्या अभ्यास है? तो यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य पेट्रोलिंग गश्ती अभ्यास है और इसे विश्व भर की सेनाओं के बीच सैन्य पेट्रोलिंग ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। इसे तकरीबन 40 वर्ष पूर्व वेल्स प्रादेशिक सेना के सैनिकों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे कैब्रियन पर्वत पर लंबी दूरी की मार्चिंग की सुविधा हेतु इसे प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। टीमों को 48 घंटे से भी कम समय में 50 मील के कोर्स को कवर करना होता है, जबकि इससे कई अन्य प्रकार के सैन्य अभ्यास भी शामिल होते हैं जो पूरे बीहड़ कैब्रियन पहाड़ों और मध्य वेल्स यूके के दलदली क्षेत्रों में आयोजित होते हैं। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच नेतृत्व, आत्म अनुशासन, साहस, शारीरिक और सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प का परीक्षण करना होता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में और कुछ अन्य जो सहयोग होते हैं, अभ्यास होते हैं, वो कई किए जाते हैं, जैसे कि नौसेना करता है यहाँ पर कोंकण, वायुसेना करता है इंद्रधनुष, थल सेना करता है अजय वॉरियर। ये अभ्यास यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं इन सेनाओं के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर जो सैन्य अभ्यास होते हैं इसको करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि किस प्रकार से जो देश होते हैं वे अपने आपस में सामंजस्यता बैठाएं और अन्य किसी प्रकार की जो चुनौतियां आती है इंटरनेशनल स्तर पर, चाहे आतंकवादी हो या फिर इस आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, उसमें किस प्रकार से टैकल किया जा सके। यदि अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो उस पर आराम से किया जा सकेगा। इसी उद्देश्य के साथ सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पर मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हाल ही में सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में 2020 की तुलना में कमी दर्ज की गई है। कीमतों में नरमी बनाए रखने के लिए प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्याज के बफर का रख रखाव किया जाता है। यदि हम बात करें PSF के बारे में तो वर्ष 2014-15 में स्थापित PSF चुनिंदा कमोडिटी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक स्थिरता की स्थिति के समाधान के लिए बनाया गया फंड है। ये इस तरह की वस्तुएं सीधे किसानों या किसान संगठनों से फार्म गेट मंडी के द्वारा खरीदी जाती है और उपभोक्ताओं को अधिक किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। केंद्र और राज्यों को होने वाली लाभ या हानि को इसमें साझा किया जाता है। इस प्रकार से इस फंड का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि PSF को ऋण उपलब्धता कैसे कराई जाती है, तो PSF योजना राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को उनकी कार्यशील पूंजी तथा अन्य खर्चों की वित्त पोषित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कराई जाती है, जिसे वे ऐसी वस्तुओं की खरीद और वितरण में खर्च कर सकते हैं जिनकी कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 1 अप्रैल 2016 को PSF योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। फंड प्रबंधन की अगर हम बात करें तो यह एक मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति PSFMC द्वारा केंद्रीय रूप से प्रबंधित है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित एजेंसियों के प्रस्तावों को मंजूरी देती है। इसके अलावा यहाँ पर कार्पस फंड का नियंत्रण भी किया जाता है। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कार्सोटियस मूल्य स्थिरीकरण कोष को एक केंद्रीय कार्पस फंड के रूप में नियंत्रित करता है। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कार्सोटियस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि को निजी उद्यमों, निवेशों और प्रौद्योगिकी से जोड़ने हेतु स्थापित एक सोसाइटी है। यदि हम अन्य संबंधित योजनाओं की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किए गए ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य दूध के लिए ऑपरेशन फ्लड जिस प्रकार चलाया गया था उसी प्रकार पर टमाटर, प्याज और आलू को लेकर के टॉप की मूल्य श्रृंखला को इस प्रकार विकसित करना है कि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता के रुपए का अधिक से अधिक किसानों को मिले और उनके उत्पादों को सही कीमत उपलब्ध कराई जा सके और स्थिरता बनी रहे। ये इसका उद्देश्य रहा है। वर्ष 2021 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए सरकार ने घोषणा किया था कि ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत टॉप के साथ साथ 22 अन्य जल्द खराब होने वाले उत्पादों को भी इसमें विस्तारित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके किसानों को।
दोस्तों यहाँ पर जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि मुझे उम्मीद रही कि यदि आप लोगों ने उसको ध्यानपूर्वक सुना है तो उनके जवाब आप अवश्य दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत किस देश के साथ करता है? स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका की कौन सी सेना करती है? युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? भारत अमेरिका के मध्य होने वाला कॉप इंडिया सैन्य अभ्यास किस सेना द्वारा की जाती है? इंद्रधनुष वायुसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? इन प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।